हो गया गंडी पना, हो गया गंडी पना, हो गया गंडी पना, हो गया गंडी बना, ढप ढप ढप। इसको अब रख देते हैं थोड़ी दूर। हाँ मेरे दोस्तों, चेल्सी की दीवानी में आपका स्वागत है। रात को मैच आपने देखा होगा। अब बहुत लोगों के अलग अलग, सब मैं कंटेंट क्रिएटर्स को जो फॉलो करता हूँ सुनता हूँ उनको ना, उनकी क्या राय, मेरी राय उनसे बिल्कुल मिलती नहीं। कोई कहते हैं कि सही खेला, सही टैक्टिक्स थी, पर भाई ये कोई प्रीमियर लीग नहीं थी। यहाँ पर डू और डाई की सिचुएशन थी। यहाँ पर तुम 10 गोल भी खा लेते, ह्यूमिलेशन तो होता। इतना ज़्यादा हमें ह्यूमिलेशन ऑलरेडी हो चुका है कि हमारे प्रीमियर लीग में ये हाल है, हमारे ओनर्स ये हैं, तो ह्यूमिलेशन से डरना ही क्यों था हमें। अब आपने अच्छा जितना भी स्कॉट था वो तो उतार दिया आपने, तो आपने जब वो जो चीज़ तुम 80 मिनट में कर रहे थे वो ट्राई करते पहले। हाँ भाई, हार तो जाते ही। देखो हमको क्या करना था, इस मैच में जीतना था, वो पॉइंट की तो बात नहीं थी। ज़्यादा सेफ खेल दिया मेरे हिसाब से। देखो पॉइंट की बात थोड़ी थी इसमें। तुमने चलो एक हाफ निकाल दिया था, फिर बहुत देर तक क्या वेट किया तुमने। तुम्हें 2 गोल मारने थे भाई, तुम्हें 1 गोल नहीं मारना था। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुमने वो चीज़ पहले क्यों नहीं करी जो 80 मिनट के बाद करने लगे। तुम 2 गोल मार लेते क्या 80 मिनट में? वो चूतिया है क्या? वो भी तो पीछे से खेलेगी। वो समझ में नहीं आया मुझे टैक्टिक्स की। भैया इतने लास्ट मोमेंट तक गेम क्यों खेल? जब आपको जीतना ही है, आपको कहना है ये तो करो मरो, हम या तो पिल जाएंगे या पेल देंगे। ये वाली सिचुएशन थी। इसमें ये था ही नहीं ना कि भाई इसके बाद नॉकआउट ही था ना, ये तो ख़त्म होता है। इसमें मैं मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसमें पॉइंट ड्रॉप हो रहे थे कुछ ऐसा क्यों। ये टैक्टिक्स थोड़ा सा मतलब यहाँ पर एक लेम टाइप का मुझे सोच लगी यहाँ पर लियाम की, कि आप लास्ट मोमेंट तक यार, आपके प्लेयर्स नहीं थे फिर भी तो आपको खिलाने तो थे ना। जीतने के लिए खेल लेते इस मैच को। वो समझ में नहीं आया। बाकी मैच ठीक था हमारा, मतलब आर्सेनल के लिए भी इतना आसान रहा। फिर वो लास्ट वाला गोल तो चलो पड़ ही जाता, वो तो काउंटर में पड़ गया था। हम लोग पूरा ही क्या कहते हैं आर्सेनल के बॉक्स में थे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेनली क्या है कि हम लोग ने जो पहले करना था वो लास्ट में, बार बार मैं कह रहा हूँ, मेनली क्या पता हम लोग 1 गोल फर्स्ट हाफ में मान लेते तो ये क्यों नहीं सोच रहा हूँ कि क्या पता आर्सेनल पैनिक में प्रेशर में आती, आगे चल के खेलती, हम काउंटर में गोल मार लेते। हमने पहले ही सेफ जाने की जो कोशिश की, मेरे हिसाब से वो गलत होता है इन मैचों में। हाँ अगर प्रीमियर लीग में ये टैक्टिक अपनाता मैं समझ जाता कि यार चलो इसने अभी पॉइंट नहीं गंवाने हैं, पॉइंट टेबल में अगर हम जाएंगे टॉप 5 की रेस से निकल जाएंगे, वो समझ में। पर इसमें तो समझ में नहीं आया मुझे। जो भी है चलो, एक अनफॉर्चुनेट भी थे हम कि भाई हमारे पास जो मेन मेन जेम्स नहीं है, ये नहीं है, वो चीज़ चलो कोई बात नहीं। खेलने में आप देखो लियाम को तुम्हें पता ही है ना, गिटेंस का नहीं खेल रहा तो कोई इतना खतरनाक तो हमारी टीम के लिए था नहीं। गिटेंस नहीं खेल रहा तो बहुत बर्बादी आ गई। हाँ मुझे ये समझ में लियाम के बदले अगर गर्नाचो के पास स्पीड भी है, उसको विंग से खिलाया जाता तो पहले, लियाम को बाद में लाया जाता अगर लाना ही था तो। क्योंकि जिस हिसाब से वो उसकी कोई परफॉर्मेंस रहती नहीं है। एंजो फर्नांडिस का ठीक गेम है, बहुत शूट मिस करे उसने कि मतलब गोल को टेस्ट भी नहीं किया। एक तो 2-3 बार तो इतने ऊँचे मार दिए, है ना। जब थोड़ा कोल पार्मर आया और स्टोवा आया, वो थोड़ा फ्लेयर तो आता है टीम में, बट डिफेंसिवली हम ठीक थे। पर अब कुछ ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारी माइंडसेट जो था ना वो कुछ अलग टाइप का बिल्ड हुआ था इस बार कि हमें ऐसे खेलना है। ठीक है, इतना बुरा हार तो नहीं रही हमारी, पर जो चीज़ हमें करनी चाहिए वो नहीं करे हमने। हमने गोल टेस्ट ही नहीं करे। हमने बहुत सेफ खेला। मैंने कुछ कह रहे हैं लोग कावर्ड खेला, ऐसा भी कावर्ड वाली बात नहीं है। कावर्ड की क्या बात है उसमें, तो मतलब आपने इतना सेफ खेल लिया ना कि उसको आप मिस जज कर रहे हो। कावर्ड और कुछ नहीं है, बकचोदी हो गई। मतलब सब मैं ज़्यादा समझाऊंगा तो आप कहोगे चूतिया है। हाँ मैं चूतिया हूँ बस, क्योंकि मैं ये इसको डिफाइन नहीं कर सकता कि हम कहाँ क्या करेंगे। क्योंकि एक तो मुझे ये परेशानी, आर्सेनल हर चीज़ जीत जाएगी क्या? अब चाहे मैन सिटी और ये खेलेंगे, हर चीज़ जीत जाएगी आर्सेनल? ऐसा यार एक सीज़न में तो बहुत ही तबाही हो जाएगी। कहीं यूफा चैंपियन लीग भी जीत जाएगी, मैं तो फिर पागल हो जाऊँगा यार। मुझे बरेली मिलने आना दोस्तों, या मुझे छुटवा लेना। मैं आपको अभी से वीडियो में बता रहा हूँ, अगर मेरे को कुछ ऐसा हो गया, मैं पगला गया हूँ, वैसे तो आधा हूँ ही, पूरा अगर हो गया मैं बरेली में मिलूँगा, मुझे बचा लेना। क्योंकि मेरे घर वाले तो मुझे है ही मतलब चक्कर में, कब मैं थोड़े से ऐसी एक्टिविटीज़ करूँ और कब मुझे बरेली शिफ्ट करा दें। उनके लिए भी मैं सरदर्दी बना हूँ ना, हल्ला गुल्ला करते रहता हूँ रात रात को 1:30 बजे। तो ये था। अब भाई प्रीमियर लीग में कंसंट्रेट करो। चलो अब ये मैं सोचता हूँ कि पॉजिटिवली हम एक कप से बाहर हो गए, अब हम यूएफए चैंपियन लीग में ज़्यादा ध्यान देंगे, प्रीमियर लीग में ज़्यादा ध्यान देंगे। अब यहाँ से पॉजिटिव ही निकालना पड़ेगा भाई। नेगेटिव जो होना था वो तो कल हो चुका हमारे साथ। अब ये पॉजिटिव है, यहाँ से हमारे प्लेयर्स को रेस्ट मिल जाएगा, और जो भी नए प्लेयर इंटीग्रेट होंगे सार वार को थोड़ा सा ट्रेनिंग हो जाएगी इनकी, तो मे बी क्या कहते हैं, लियाम के साथ ऑलरेडी खेला हुआ साथ फिर भी, बट अब न्यू चेल्सी के प्लेयर्स हैं उसके साथ खेलेगा,
तो एक पार्टनरशिप बनने में टाइम तो लगता ही है। होपफुली वो अच्छा करे और हमारा मेन वो है ना, क्या कहते हैं, ये सीज़न वो बच जाए, टॉप 5 में हम आ जाए। अब तो यही है ना, प्रीमियर लीग सोच ही नहीं पा रहे हम लोग यार, यहाँ मेंटेलिटी हमारी घुस गई। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। मेरा तो ये था कि टैक्टिक्स मेरी समझ में नहीं आई, बाकी हार गए हैं वो आपके सामने रिजल्ट। नमस्कार।